इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर अंतरिम आदेश दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीटीवी पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर अंतरिम आदेश दिया है। ड्राफ्ट सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में प्रकाशित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं वो प्रत्येक निर्वाचन कार्यालय में इनका नाम प्रकाशित किया जाएगा। ये जानकारी बुधवार को उपलब्ध होनी चाहिए, हर बूथ बार उपलब्ध होनी चाहिए, यानी कि हर बूथ में कितने नाम कटे हैं उसके हिसाब से इसकी सूची प्रकाशित होनी चाहिए। सूची में नाम शामिल ना करने का कारण भी दर्शाया जाना चाहिए। बिहार में स्थानीय और गैर स्थानीय भाषाओं के अखबार, टीवी में व्यापक प्रचार भी किया जाएगा जिन 65 लोगों के नाम काटे गए हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अधिकारियों द्वारा इसका सोशल मीडिया में व्यापक रूप से प्रसारण भी किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मुद्दे पर एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि जो 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उनकी सूची हर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में लगनी चाहिए और हर बूथ के हिसाब से जिन लोगों के नाम काटे गए हैं बूथ वार, यानी कि बूथ के विवरण के साथ उनका नाम यहाँ पर दिया जाना चाहिए। जिन लोगों के नाम नहीं छापे जाएंगे उसका विवरण भी यहाँ पर देना जरूरी है कि कुछ नाम क्यों नहीं इसमें प्रकाशित किए गए। इसके अलावा बिहार में स्थानीय स्तर पर जो गैर स्थानीय भाषाओं के अखबार हैं उसमें, टीवी में और सोशल मीडिया पर इसका व्यापक प्रचार करने की निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो नाम काटे गए हैं उनको जोड़ना है या नहीं जोड़ना बाद का मसला है, पहले आप इनके नाम प्रकाशित करो ताकि सबको सूचना हो जाए कि उसका नाम कटा है। जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा दखल हम इसे कहेंगे क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग कह रहा था कि नियमों के मुताबिक कहीं भी नियम ये नहीं कहते कि सार्वजनिक ये किए जाएं और कारण भी बताए जाएं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फिलहाल दलील को नहीं माना है। हालांकि ये अंतरिम आदेश है लेकिन बड़े आदेश इसलिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर मतदाता को ये जानने का मौलिक अधिकार है कि उसका नाम क्यों कटा है। उन्होंने ये भी कहा है कि नाम जो कटे हैं 65 लाख लोगों के, सबके जिनका ब्यूरो वेबसाइट पे हो बूथवार जिला निर्वाचन अधिकारी के, और इसके साथ साथ कारण भी बताया जाए कि आखिरकार उसका नाम क्यों काटा गया है। तो यानी ये वो कह रहे हैं कि ये विश्वास और भरोसा जो है वो बढ़ाएगा लोगों में चुनाव आयोग के प्रति और लोगों को ये जानकारी रहेगी कि उनका नाम काटा गया है और क्यों काटा गया है। जी आशीष, अब एसआईआर के मुद्दे पर तो कोर्ट ने आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया, तो एक नजीर बन जाएगा भविष्य में गैर एसआईआर मामलों में भी जब चुनाव से पहले लिस्ट अपडेट होती है, कोई नाम कटेगा तो क्या इलेक्शन कमीशन को उसको सूचना देनी पड़ेगी या सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करना पड़ेगा? ये देखिए, अभी ये अंतरिम आदेश हैं, इतने आगे तक हम अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये मुद्दा अभी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म नहीं किया है। 19 तारीख तक यानी अगले मंगलवार तक वो लिस्ट उनको पब्लिश करनी है और इसके बाद 22 तारीख को कंप्लायंस रिपोर्ट भी यहाँ स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी है कि हमने ये काम कर दिया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे भी सुनवाई करेगा क्योंकि जो वैधता का मुद्दा है वो अभी यहाँ पर पेंडिंग है। तो ये अंतरिम एक कदम है सुप्रीम कोर्ट का। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पब्लिसिटी इसकी की जाए, सब तमाम अखबार और टीवी में बताया जाए लोगों को, और इसके साथ साथ जो लोग दावा करना चाहते हैं कि उनका नाम गलत काटा गया है वो शुरुआत में फॉर्म के साथ आधार भी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल ये अंतरिम आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की आगे भी सुनवाई करता रहेगा, लेकिन एक दखल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भार्गव आपका। तो अंतरिम आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इस खबर से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा आशीष भार्गव के जरिए सबसे पहले आप एनडीटीवी पर हासिल करेंगे।